इस कोरोना के समय में अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, स्टे होम स्टे सेफ, यानी घर पर रहो, सुरक्षित रहो। कुछ लोग ये भी कहते हैं स्टे एट होम स्टे सेफ। यहाँ पे दो सेंटेंस हैं और दोनों में अंतर केवल एट का है। आप देखें गौर से, स्टे होम स्टे सेफ, स्टे एट होम स्टे सेफ। इन दोनों में कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है और कौन सा सेंटेंस है जो कि गलत है और क्यों सही है, इस पे मैं चर्चा करूँगा। मैं विक्की कुमार अपने YouTube चैनल विक्की IAS 2020 पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत, और इसके पीछे कारण क्या हैं, इस पे चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूं। दूसरा सेंटेंस है, ये कैसे होगा, दूसरा सेंटेंस है स्टे एट होम स्टे सेफ। चूँकि दोनों सेंटेंस में अंतर एट का है तो हम शुरुआत एट से ही करते हैं। तो देखिए, ये एट क्या है? एट एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन दो वर्ड से बना है, एक है प्री और दूसरा है पोजीशन। हिंदी में इसका अर्थ या इसका अनुवाद, प्री का अनुवाद होता है पूर्व मतलब पहले, और पोजीशन मतलब स्थिति। स्थिति क्या होता है? लोकेशन, यानी स्थान, अवस्थिति, कहाँ टिका है, कहाँ पे रखा हुआ है, इस चीज़ को कहते हैं पोजीशन। और ये ध्यान दें कि प्रीपोजिशन दो चीज़ों के लिए होता है, अक्सर दो चीज़ों के पहले ही लगता है। एक है नॉन और दूसरा है प्रोनाउन। यानी अब इसका डेफिनेशन क्या होगा प्रीपोजिशन का? प्रीपोजिशन का डेफिनेशन होगा कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन, ध्यान दें मैं दो ही वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, नाउन या प्रोनाउन, तीसरा और कोई नहीं। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, संबंधित नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को यानी पोजीशन को बताता है, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन का अर्थ स्पष्ट हो गया। यहाँ पे एट क्या है? प्रीपोजिशन है, और इसका क्या प्रयोग है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उसकी स्थिति को बताना कि वह उस कैसे टिका हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, इस चीज़ को दिखाना। अब ये भी क्लियर कर दूं कि नाउन क्या होता है। नाउन दुनिया की वे तमाम वस्तुएं, जगह, व्यक्ति, कुछ भी जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं नाउन। जैसे कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति का नाम राम, श्याम, गीता, सीता, कोई भी, या कोई स्थान, कुछ भी हो, वो नाउन है। और प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन होता है नाउन के बदले जो प्रयोग में आता है, उसे कहते हैं प्रोनाउन। जैसे नाउन के बदले, अब हम इसे इन सब को एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल है, जैसे रामू इज़ अ बॉय। अब इसी सेंटेंस में इसके बाद एक सेंटेंस लेते हैं, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। रामू एक लड़का है, वह कुर्सी पे बैठा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे पहले सेंटेंस में लिया रामू, ठीक है, और इसी से संबंधित इसके बदले हमने प्रयोग किया ही। रामू एक लड़का है, वह कुर्सी पे बैठा हुआ है। यहाँ पे मैंने रामू का नाम नहीं लिया, लेकिन रामू के नाम के बदले ही हमने प्रयोग किया क्या? ही। तो यहाँ पे ही क्या हो गया? ही हो गया प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन के बदले आया है, रामू के बदले आया है। ये रामू के बारे में बतला रहा है कि मैं रामू का सब्स्टिट्यूट हूँ। और ये रामू क्या है? रामू है नाउन।
अब इसमें से देखिए ऑन क्या होगा, ऑन होगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि ये जो चेयर है, द चेयर, ये क्या है, ये एक नाउन है। हमने बताया था ऊपर में नाउन की परिभाषा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी जिसे हम देख सकते हैं, तो हम चेयर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और यह एक वस्तु है, इसलिए क्या है, नाउन। तो अब यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन के लिए बताया था कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन किसी भी नाउन के पहले लगता है। तो ये जो नाउन है द चेयर, इसके पहले जो आया ये ऑन, ये वर्ड, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रीपोजिशन। तो अब तक यह क्लियर हो गया है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है और प्रीपोजिशन क्या है। अब हम पुनः इस सेंटेंस पे आते हैं, स्टे एट होम स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ये सेंटेंस मैं ये चर्चा कर रहा था कि गलत है कि सही। इसमें मैं ये बता रहा था कि एट क्या है, प्रीपोजिशन है। तो देखिए, और हमने ये बताया कि प्रीपोजिशन अक्सर नॉन या प्रोनाउन के पहले आता है। तो यहाँ पे अब हमें ये चेक करना है कि ये जो होम है, यानी एट के बाद ये जो होम है, ये नॉन है या प्रोनाउन है। इस होम के बारे में चर्चा करेंगे अब। तो देखिए, होम का अर्थ होता है घर। होम का मतलब घर, मतलब कहने का मतलब हुआ इसका हिंदी अनुवाद। होम का हिंदी अनुवाद होता है घर। अब हमें ये चर्चा करना है कि नॉन जो घर जो है वह नॉन है या प्रोनाउन, क्योंकि ये एट जो आया है ना, इसके पहले आया है, होम के पहले। तो यदि या तो ये तो नॉन होगा, ये प्रोनाउन होगा, ये तो पक्का है, तभी यहाँ पे एट आया होगा। ये प्रीपोजिशन किसके पहले आता है, प्रीपोजिशन आता है नॉन या प्रोनाउन के पहले। तो या तो ये नॉन है या प्रोनाउन है, तभी आया होगा ना ये एट इसके पहले, नहीं तो ये सेंटेंस गलत होगी यदि ये नॉन प्रोनाउन नहीं होगा। तो अब हम ये सिद्ध करेंगे कि होम जो है नॉन है या प्रोनाउन या कुछ भी नहीं, ये हम चेक करते हैं। तो देखिए, होम का हिंदी अनुवाद लेते हैं घर, और घर क्या होता है इसे समझने के लिए हम इसी संबंधित दो सेंटेंस लेते हैं। एक लेते हैं मकान, मकान, और दूसरा लेते हैं घर। तो देखिए, आपने अक्सर सुना होगा, आपने लोगों से कहते हुए सुना होगा कि मकान ईंट पत्थर से बनता है, मकान ईंट पत्थर से बनता है, जबकि घर परिवार से, रिश्तों से, विश्वास से, इन सब चीज़ों से बनता है। आपने सुना होगा ना, लोग गांव में भी कहते हैं, शहर में भी कहते हैं कि मकान ईंट पत्थर से बनता है, जबकि घर परिवार, रिश्तों, विश्वास, इन सब चीज़ों से बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से पाई जाती हों, जिस चार दीवारी के अंदर ये सारी चीज़ें विद्यमान हों, परिवार, रिश्ते, विश्वास, उसे घर कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि घर एक कॉन्सेप्ट है, एक समझ है, एक अवधारणा है, कोई नॉन या प्रोनाउन नहीं। क्योंकि ये जो है घर एक विशेषता को बताता है, एक विशेष लक्षण को बताता है कि घर क्या है। घर वो नहीं है जो ईंट और पत्थर से बना दिए और वो घर हो गया, नहीं, वो तो मकान है। लेकिन घर क्या होगा, जहाँ पे परिवार हों, रिश्ते हों, विश्वास हों, और केवल परिवार ही नहीं, परिवार में रिश्ता हो, विश्वास हो, मिठास हो, मिलनसारिता हो, उन सब से घर का निर्माण होता है। तो इसका मतलब घर एक विशेष लक्षण है, विशेष समझ है, विशेष अवधारणा है, कोई नॉन या प्रोनाउन नहीं। तो ये क्लियर हो गया कि घर जो है ना तो नॉन है, और ना ही प्रोनाउन, यानी ना ही नॉन है ये और ना ही प्रोनाउन। तो आखिर घर है क्या? घर है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं?
जो क्रिया की या विशेषण की विशेषता बताए, या तो क्रिया की या तो विशेषण की विशेषता बताए, उसे एडवर्ब कहते हैं। द वर्ड विच मॉडिफाइज द वर्ब और एडजेक्टिव दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। जो क्रिया या विशेषण की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। चूंकि यहाँ पे ये विशेषता बता रहा है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हाथी धीरे धीरे चलता है, तो चलना क्या है? चलना क्रिया है, जबकि धीरे धीरे ये क्या है? ये चलना की विशेषता बता रहा है कि कैसे चलता है भाई हाथी, धीरे धीरे चलता है। यानी ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है, चलने की विशेषता कि किस प्रकार से चल रहा है, तो धीरे धीरे से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है हाथी। तो वो जो धीरे धीरे है ना, वही है एडवर्ब, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता को बताने वाला। यहाँ भी घर जो है यह क्रिया विशेषण है, यानी एडवर्ब है। कैसे? तो इस प्रकार से समझिए, घर परिवार, रिश्तों और विश्वास से बनने वाला एक विशेष क्रिया विशेषण है। कैसे? वो ऐसे कि घर में लोग रहते हैं। और कैसे लोग रहते हैं? साधारण लोग नहीं, यानी यहाँ पे रहने की क्रिया होती है, रहने का काम होता है। और वो रहने का जो विशेष रूप होता है वो कैसे होता है? परिवार के साथ रहने से। रिश्तों के विशेष रिश्ते होते हैं परिवार में, घर में। विशेष विश्वास लोगों में होता है, आपसी विश्वास होता है, स्नेह, प्यार, नारियों की इज्जत, बच्चों को प्यार, सम्मान, बूढ़ों को सम्मान, बड़ों को सम्मान। इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? घर। यानी घर एक विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये रहने की क्रिया को विशेष रूप से उद्घाटित करता है कि यहाँ पे जो रहने का काम होता है वो विशेष रूप से होता है, रिश्तों के साथ, परिवार के साथ, विश्वास के साथ। इसलिए घर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो चूंकि ये तो ना तो नाउन है ना ही प्रोनाउन है, ये क्या है? एडवर्ब। और किस प्रकार का एडवर्ब है? चूंकि ये स्थान को बताता है, प्लेस को बताता है, इसलिए ये जो एडवर्ब है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और ध्यान रहे, हमने यहाँ पे बताया था कि प्रीपोजिशन नॉन या प्रोनाउन के पहले लगता है, और हमने ये भी विशेष रूप से कहा था कि जो प्रीपोजिशन है वो नॉन या प्रोनाउन दो ही वर्ड हों, दो ही चीज़ हों, या तो नॉन हो या तो प्रोनाउन हो, तीसरा कुछ भी नहीं। आपको ध्यान होगा जब मैंने इस पे जोर दिया था कि दो ही वर्ड हो और तीसरा कुछ ही नहीं, या तो नॉन हो या तो प्रोनाउन हो। मतलब प्रीपोजिशन नॉन या प्रोनाउन दोनों में से किसी एक के पहले लगता है, ये क्लियर है। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमने ये देखा कि होम जो है ना तो नॉन है ना ही प्रोनाउन है, बल्कि क्रिया विशेषण है। और ये जो एट है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन किसके पहले लगता है? प्रीपोजिशन नॉन या प्रोनाउन के पहले लगता है। और होम ना तो नॉन है ना ही प्रोनाउन है, इस प्रकार से यहाँ पे एट जो होगा वो क्या होगा? नहीं होगा, यानी एट यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एट यानी प्रीपोजिशन किसी नॉन या प्रोनाउन के पहले लगेगा, और होम तो ना तो नॉन है ना ही प्रोनाउन है, बल्कि ये क्या है? ये एडवर्ब है, इसलिए यहाँ पे एट नहीं होगा। इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है ये क्या हो गया? गलत। अब पहला सेंटेंस पे आते हैं, स्टे होम स्टे सेफ। चूँकि ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगता है, और यहाँ है भी नहीं, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट, और ये इनकरेक्ट। तो इस प्रकार से हमने समझा कि कौन सा स्टे होम स्टे सेफ सही है और स्टे एट होम स्टे सेफ ये गलत है। मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है कि दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत, क्यों सही है क्यों गलत है। मैंने काफ़ी लगभग विस्तार से एक प्रकार से कर दिया है। फिर भी जिस सज्जन को, जिस भी व्यक्ति को ये इसमें समझना आए वो कृपया करके वीडियो को एक बार फिर से देखें रिपीट करके, और ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, ताकि मैं अगली वीडियो में जब भी हो मौका मिले तो मैं बता सकूं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे
यूट्यूब चैनल को विक्की IAS 2020 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन जाए, इसके लिए बेल आइकन आप दबा लें। और इसके साथ फिर से कहूँगा, इस कोरोना के समय में स्टे होम, स्टे सेफ, खासकर महाराष्ट्र और कुछ 4-5 राज्यों में जहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और कुछ राज्यों में लॉकडाउन है, और ख़ासकर पूरे भारत में अभी कोरोना का समय चल रहा है। ऐसे में स्टे होम, स्टे सेफ और काम भी करते रहिए, जिंदा दिल रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं कभी अगली वीडियो में। नमस्कार।